I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. अमेरिका की जमहूरियत और सदर जो बाइडन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पैगाम। 1988 में सदारती उम्मीदवार की दौड़ से एक मामूली इल्जाम के तौर पर निकाले जाने वाले जो बाइडन का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने बरतानिया के सियासतदान की तकरीरों से कुछ मवाद चोरी किया था, तो पार्टी ने इसे सदारती उम्मीदवार की दौड़ से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब वो ट्रंप को शिकस्त देकर सुपर पावर अमेरिका का सदर बन चुका है। लेकिन जो बाइडन पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह खानदानी सियासत, बरादरीज़म, अमरीत की गोद में बैठकर सदर नहीं बना, बल्कि इसके पीछे इसकी 36 साल की मेहनत और मुशक्कत दरकार है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको पूरी तफसीलात से आगाह करूं, आपसे दरख्वास्त है पहले हमारे डीएमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे तमाम मालूमाती और हकीकत पर मबनी वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सके। तो नाजरीन, हम आपको जो बाइडन की जिंदगी के बारे में तलख हकायक बताते हैं ताकि आप खुद अपने सियासतदानों, सियासी पार्टीज और सियासत के बारे में फैसला कर सकें और जमहूरियत के राग अलापने वाले जमहूरियत को भी जान सके जमहूरियत असल में है क्या। जो बाइडन 20 नवंबर 1942 को मेहनत मजदूरी करने वाले माँ बाप के यहाँ रियासत पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए। 10 साल की उम्र में इसका खानदान अमेरिका की रियासत डिलीवर में मुंतकिल हो गया। जो बाइडन के वालिद ने वहाँ बतौर कारों के सेल्समैन का काम शुरू किया। 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ डिलीवर से पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री की डिग्री हासिल की। 3 साल बाद वकालत की डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद उसने 4 साल बतौर अटर्नी काम किया। 1970 में उसने एक कौंसिल का इलेक्शन जीता और फिर 2 साल बाद 29 साल की उम्र में सेनेट का इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ। अमेरिका में किसी वडेरे, जागीरदार, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या सरमायादार का बेटा नहीं था, बल्कि मेहनत मजदूरी करने वाले माँ बाप का बेटा था और एक सेल्फ मेड इंसान था जिसने मिडिल क्लास गुमनाम शहरी की तरह वकालत से अपने पेशे का आगाज किया और मेहनत मुशक्कत से अमेरिकी सेनेट तक जा पहुंचा। इसी दौरान इसे एक अलमनाक वाकये का सामना करना पड़ा और जब उसने 29 साल की उम्र में 5वें कम उम्र सेनेट के तौर पर हल्फ उठाना था तो उसकी बीवी नीला हंटर और उसकी 13 साल बेटी कार हादसे में हिलाक हो गई और 2 कम उम्र बेटे जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़े थे। जो बाइडन सेनेटर बनने के बाद अभी डिलीवर से वाशिंगटन मुंतकिल नहीं हुए थे। इसी दौरान वो रोजाना ट्रेन के जरिए डीसी वाशिंगटन जाते और आते थे। आम मुसाफिरों की तरह हजूम में इंतजार करते थे और ट्रेन में बैठकर आम मुसाफिर की तरह सफर करते थे और कोशिश करते थे कि वापसी जल्द आकर अपने बच्चों की देखभाल कर सके। 1977 में उसने एक स्कूल टीचर डॉक्टर जेल जैकब से दूसरी शादी कर ली। डॉक्टर जैकब को पढ़ाने से इस तरह लगाव और शौक था कि वो दुनिया को अपना तारुफ एजुकेटर लॉन्ग लाइफ के तौर पर करवाती थी और वो कहती थी कि पढ़ाना मेरा काम नहीं है लेकिन वो मेरी जिंदगी है। जब जो बाइडन अमेरिका के सदर वो ओबामा के साथ नायब सदर थे तो उस वक्त भी यही खातून ताकतवर मुल्क अमेरिका के नायब सदर की बीवी होते हुए भी नौकरी कर रही थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। 2009 में जो बाइडन अमेरिका का नायब सदर बना और यहाँ तक पहुँचने के लिए पैसा या सिफारिश नहीं बल्कि ईमानदारी मेहनत लेकर आई। 36 साल बतौर सेनेटर मुसलसल जद्दोजहद के बाद वो अमेरिका का नायब सदर बना। इसमें 8 साल वो जुडिशरी कमेटी का चेयरमैन रहा और 4 साल बतौर फॉरेन की रिलेशन कमेटी का चेयरमैन रहा। इन तमाम तरबियती मरहल से गुजरना पड़ा जहाँ बड़े बड़े सूरमा दम तोड़ जाते हैं। घरेलू मामलात में तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की, एसोर्ट वेपन पर पाबंदी लगवाई। 1994 में उसने औरतों के खिलाफ तशद्दुद के कानून को मुतारिफ करवाया और इसी कानून की वजह से 15 सालों में औरतों के खिलाफ तशद्दुद में 60% तक कमी आई है। मंशियात के कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त सजाएं मुतारिफ करवाई। 8 साल वो अमेरिका का नायब सदर रहा और सदर ओबामा ने जो बाइडन के जुम्मे 787 अरब रुपए डॉलर का इकोनॉमिक प्रोजेक्ट दिया जिसको मेहनत के साथ साथ पाए तकमील तक पहुंचाया और आज तक एक पाई का भी इल्जाम नहीं लगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद भी पैसों में एक पाई की भी हेरी नहीं की। 2015 में जब जो बाइडन नायब सदर था तो फिर मुश्किल तरीन लम्हा का सामना करना पड़ा जब इसका बेटा दिमाग के कैंसर की वजह से हिलाक हुआ। इसी दौरान जब जो बाइडन का बेटा बीमार था तो उसकी देखभाल और इलाज के लिए अपना घर बेचने पर मजबूर हुआ और अपने ओहदे से भी मुस्ताफी होने के लिए तैयार हो गया था। देखें, जो शख्स सुपर पावर अमेरिका का नायब सदर था, जिसके एक इशारे पर डॉलरों की बारिश हो जाए, जिसके एक इशारे पर डॉक्टर, अस्पताल इसके घर मुंतकिल हो जाए, जिसके हुक्म पर आलीशान महल तैयार हो जाए, देखें अपना घर बेचने पर मजबूर है। जो कुर्सी की खातिर नहीं बल्कि कुर्सी की लज्जत और ओहदे पर बरजमान रहने के लिए हजारों स्टाफ को अपने बेटे की तीमारदारी पर लगा सकता है लेकिन वो बगैर किसी लालच और रिस्क के इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अमेरिका का नायब सदर होते हुए भी गैर कानूनी तरीके से एक पाई भी किसी से वसूल करने के लिए तैयार नहीं। क्या ये जमहूरियत नहीं? क्या ये जमहूरियत का हुस्न नहीं? क्या तरक्की याफ्ता ममालिक की जमहूरियत है जिसे हम दिन रात गालियां देते और कोसते हैं? हमने अपने लीडरों, सियासतदानों को बड़े बड़े जुर्म, झूठ, फरेब, करप्शन, मुनाफिकत बल्कि हर कुछ हजम कर जाते हैं। देखें, सुपर पावर अमेरिका में जमहूरियत जहाँ सिर्फ किसी की तकरीर से थोड़ा सा मवाद चुराने पर सदारती उम्मीदवार के दौर से निकाला जा सकता है और हम अपने अशराफिया के तमाम गलत कामों और हरबों पर पर्दा डालने के लिए झूठी कस्में और वादे कर जाते हैं। इस वक्त अमेरिका के सदर ओबामा ने जो बाइडन को घर भेजने से रोका और माली इमदाद की पेशकश की, इसकी अनथक मेहनत और ईमानदारी का इसे सिला इस तरह मिला कि अगस्त 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडन को अपने सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद करा दिया और अब जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन चुके हैं। Half the states in the United States, including these key battlegrounds,
The final polls have now closed and furious counting is underway. Dawn has broken here over the White House on a bitterly contested U.S. election where the outcome is on a knife edge. But Joe Biden is ahead in electoral votes. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. After 4 long, tense days, we've reached a historic moment in this election. That former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada, putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th President of the United States. Donald Trump, the 45th President of the United States, will be denied a second term. That has not happened since 1992. We did it, Joe. You're going to be the next President of the United States. अब मेरा अपनी 22 करोड़ आवाम से सवाल है कि हम भी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त ही है कि ऐसा निज़ाम लाने की ज़रूरत है जिसमें ईमानदार और मेहनत शरत हो।